जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और आज हम आए नाग देवता की तपस्थली और भगवान नागराजा की भूमि नागथात में। और हमारे साथ हैं हमारे आचार्य जी और व्यास जी महाराज, जिन्हें कि यहाँ पे भगवान नागराजा की आशीर्वाद, माशु महाराज राजा रघुनाथ के आशीर्वाद से यहाँ शायद पहली भागवत हो रही होगी नागथात में, और उन्हें अवसर मिला है, भगवान नागराजा ने अवसर दिया है। तो हमारे बीच में आज हमारे व्यास जी, पंकज नोटियाल जी, वो दो शब्द बोलेंगे। जय नाग देवता की, जय मासु देवता, जय माँ भगवती। यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत और देवी भागवत का जो आयोजन होना है 2 जून से 2025 से जो है यहाँ शुरू होगा और 8 जून तक है। 2 पुराण यहाँ पर होने हैं और भगवान नागराज का जो सिद्ध पीठ नागथा धाम है, यहाँ पर जो है 10 डोलियाँ अलग अलग जगह से जो भगवान की आनी है। जैसे कि 3 तो सीधे भगवान नागराज की डोली, माँ भगवती और माशु महाराज बिरोड़ गांव से प्रथम दिवस जो है भगवान की डोली यहाँ पर आएगी। अन्य डोलियाँ देव इच्छा अनुसार आएगी, जैसे कि ग्राम बिहानी से भगवान नागराज की डोली आएगी, भगवान नागराज देवन से, और भगवान नागराज की डोली ग्राम खेराड़ से, और भगवान नागराज की डोली नागटिवा धाम वाली डोली ग्राम कोड़ी से, और भद्राज भगवान का आगमन भी होना है। भद्राज भगवान का आगमन भी होना है ग्राम जयद्वार से, और राजा रघुनाथ जी कंडारी से, और माँ भद्रकाली का आगमन होना है ओडगांव से। ये सभी देवी देवता जो है यहाँ पर आएंगे और श्रीमद् भागवत और देवी भागवत का जो है भव्य और दिव्य आयोजन जो है भगवान नाग देवता की सिद्ध पीठ में होगा, जिसकी जो है अध्यक्षता और अगुवाई करने वाले भगवान नागराज स्वयं है इस यज्ञ के, और सभी भक्त जनों के सहयोग से जो है यज्ञ पूर्ण होगा। जय नाग देवता की। हमारे बीच में व्यास जी हैं, दीपक बधानी जी, ये भी जो है 2 शब्द आपसे कहेंगे। देखो, सबसे पहले तो भगवान नागराज जी के चरणों में प्रणाम। हम तो खुद ही पहली बार ये नागथात भूमि, भगवान नागराज की जो भूमि है, यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ पर आने के बाद लगा है कि वास्तव में यहाँ पर भगवान नागराज स्वयं यहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान हैं। जिस तरह से अंदर मंदिर में जो भगवान का विग्रह है, विग्रह के दर्शन करने से लगता है कि यहाँ वास्तव में भगवान नागराज स्वयं विराजमान है। और भगवान नाग देवता देखो, किसी एक के पर्सनल, किसी एक व्यक्ति के नहीं है। उत्तराखंड के जो प्राणी है, हम सब लोग, इन सब का जो इष्ट है वह क्या है? नागराज भगवान है। और यहीं ठीक सामने नागटिब्बा, जो कि नागराज भगवान का बड़ा सिद्ध पीठ धाम है, और उसी के ठीक सामने जो ये नागथात, जो भगवान नागराज की भूमि है, यहाँ पर जो यज्ञ होने वाला है श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, सभी लोग इसमें अपना सहयोग करें, तन मन से, धन से भी। और आकर के सब लोग यहाँ पर उस समय भागवत को, देवी भागवत महापुराण का जो यज्ञ होना है, उसमें सब लोग अपनी अपनी भागीदारी उसमें निभानी चाहिए। हम सब क्षेत्रवासियों का कर्तव्य बनता है, और हमें विश्वास है भगवान नागराज उस यज्ञ को विधिवत पूर्वक जो है उसको सफल कराएंगे। जय नागराज भगवान। हमारे बीच में जो है हमारे बीच में यजमान जी भी आए हैं हमारे, और वो भी जो है कुछ बोलना चाहेंगे। जय नाग देवता। जैसा कि अभी हमारे जो व्यास जी हैं, दीपक बदानी जी और आचार्य पंकज नोटियाल जी, इन्होंने प्रथम भागवत नागटिब्बा धाम में की थी। और इन्हें यहाँ पे ये जो है भगवान नागराजा के ही, जैसे कि नागटिब्बा में है और सेमुखेम में है, सेम नागराजा, वही धाम यहाँ भी है नागथात में। यहाँ का नाम ही नागथात है, मतलब नागराजा की जो भूमि है वही नागथात है। तो अभी नागथात में जो है 2 जून से भागवत होनी है। और विशेष रूप से जो भी भगवान नागराजा के कार्य में, ये समझो कि अगर आपने यहाँ पे अपना सहयोग दे दिया है श्रीमद् भागवत कथा में नागथात में, क्योंकि आज हमारा जो ये देवभूमि उत्तराखंड है, कई परिवार ऐसे हैं जिनकी कई पीढ़ियाँ बीत गई, उन्होंने कभी जीवन में बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम के दर्शन नहीं कर पाए हैं। तो ये हमारी सेवा से क्या है, वंचित है सारे परिवार। देश विदेशों से जो यहाँ आते हैं 4 धामों की रक्षा करने के लिए, सभी उनके दर्शन करने के लिए आते हैं।
तो मैं ये कहूँगा कि आप जैसे यहाँ जो श्रीमद् भागवत यज्ञ हो रहा है, इसमें अपना सहयोग देके संपूर्ण 4 धामों की यात्रा आपको यहाँ करनी है, क्योंकि यहाँ भगवान कई डोलियाँ यहाँ पे आ रही है। जैसा कि अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे 12 डोलियाँ आ रही है, 12 डोलियाँ आ रही है। तो आपको इतने सुंदर दर्शन कहीं 4 धाम में भी नहीं होने वाले हैं जितने की दर्शन आपको यहाँ सिद्धपीठ नागठात में होंगे। और आके जरूर इस पुण्य में अपना सहयोग करें इस कार्य में, और इसको एक भव्य कार्यक्रम बनाएं और भगवान नागराजा का आशीर्वाद ले अपने परिवार सहित। जैसे कि जून में छुट्टियां भी रहती है, और अपने परिवार सहित यहाँ पे आए और भगवान श्री कृष्ण की कथा का आनंद ले और देवी भागवत का। भगवान नागराज की जो ईडवालसियों से भी अभी देखते हैं, भगवान का यदि ये बनता है तो शायद भगवान यहाँ पर पधारेंगे उस रूप में भी ईडवालसियों से। तो जय नाग देवता की। और थोड़ा भगवान नागराजा का मंदिर दिखाएंगे, और यहाँ पे जो है ये आपको हम दर्शन कराएंगे सुंदर भगवान नागराजा के मंदिर का, और अंदर से इसके दिव्य दर्शन आपको कथा में होंगे। आप जब यहाँ कथा में आएंगे तो यहाँ पर भगवान नागराजा के मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं। और ये हमारा ग्राउंड है, और ये हमारे व्यास जी महाराज है जिनके द्वारा यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ होना है। और ये सुंदर दृश्य देखो, देवदार का जंगल है यहाँ पे, और ठीक सामने यहाँ हमारे अंदर महाराज जी का मंदिर है। यहाँ पे भी आप सुंदर दर्शन कर सकते हैं। ये ग्राउंड है। हाल ही में अभी यहाँ पे जो है हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी भी आए थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ कार्य किया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जो जैसा कि पर्यटन स्थल भी है ये, और यहाँ पे लगभग 1 करोड़ के आसपास यहाँ पे अभी उन्होंने घोषणा की थी। यहाँ पे कार्य भी हुआ है, और काफ़ी सुंदर यहाँ पे जो है हमारा ये ग्राउंड है भगवान नागराजा का, और यहाँ पे अभी कार्य चल रहा है। जय नाग देवता। आप ज़रूर यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने आए और भगवान नागराजा के सुंदर दर्शन करें। उनके साथ हमारी जो उत्तराखंड की देव डोलियाँ हैं उनका भी दर्शन करें। जय श्री राधे। जय राधे राधे।